अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मेरा जो व्लॉग है वो ज़ू से रिलेटेड है। ये 2 हफ्ते पहले जब हम गए थे विलेज, तो फिर हम विहाड़ी भी गए थे क्योंकि विहाड़ी में मेरा मेका होता है। तो उधर फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने ज़ू जाना है। दरअसल हुआ ये था कि जब हम लास्ट टाइम गए थे ना, तो फिर भी हम बच्चों को आउटिंग के लिए ना ज़ू ले गए थे। तो फिर बस इनको याद रह गया कि जो उधर है ना, नानी के नानी होम जाएंगे तो वहाँ हम ज़ू भी जाएंगे। पहले हम जब विलेज गए थे तो उधर, फिर उधर से मिलने के बाद हम बिहाड़ी आ गए थे, तो वहाँ पर फिर हम गए थे ज़ू। तो बच्चे जो इतने एक्साइटेड थे बर्ड्स को देखने के लिए। अच्छा, मैं ये देख रही थी कि ये इस मौसम में ये जो मोर हैं, इनके जो पर हैं वो झड़ गए हैं। नहीं तो ये जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, तो मतलब गर्मियाँ थी ज़्यादा, जून का महीना था, तो तब तो बहुत ज़्यादा मतलब इनके पर थे ना, बड़े बड़े थे और इन्होंने इनको फैलाया भी था, तो बहुत अच्छे लग रहे थे तब। अब तो ऐसे मुरझाए हुए थे, झड़े हुए थे, शायद इनका ना कोई मौसम होता है। ये ऊपर पिजन भी बैठे हुए थे। सब बच्चे जो थे वो बर्ड एंजॉय करने के बाद आ गए थे इधर शेर को देखने के लिए। तो लाहौर का तो ज़ू बहुत बड़ा है कि चल चल के थक जाते हैं, लेकिन ये बिहाड़ी का ज़ू छोटा सा है, तो कोई इतनी ज़्यादा थकावट नहीं हुई थी चलने से। बस हम लोग तकरीबन 20 से 25 मिनट, शायद इतना ही टाइम लगा होगा, हम लोग राउंड लगा के तो बस बैठ गए थे फिर। जब मैंने वीडियो बना ली थी ना, तो बाद में ये शेर दहाड़े मार रहा था। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मैंने वीडियो बना ली है। और जब दोबारा इसने दहाड़ना शुरू किया तो मैं दोबारा वीडियो बनाने के लिए पास आई ना, फिर चुप कर गया। ये इधर कुछ डक्स थी और कुछ फ्लेमिंगो, कुछ मुर्गाबी, स्वान, तो इस तरह करके कुछ थे बर्ड्स यहाँ पे। जैसे ही हम लोग इनके पिंजरे के पास आए ना, तो ये भाग के हमारे पास आ गए सारे, कि इनको लगा कि शायद हमारे हाथ में ना कोई खाने की चीज़ होगी तो हम इनको डालेंगे। इनकी हैबिट ही इसी तरह बनी हुई है परिंदों की, कि जब कोई भी इनके पिंजरे के पास बच्चे जाते हैं ना, तो ये भाग के आ जाती हैं कि सारे ये हमें खाने के लिए देंगे। और कुछ बच्चे थे भी जिनके पास पॉपकॉर्न थे, वो डाल भी रहे थे। और ये रीच में बड़ी कोशिश की मैंने कि मैं ये जब बाहर आए तो मैं इसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं इधर खड़े खड़े टाइम वेस्ट करने का। फिर हम अगले पिंजरे की तरफ बढ़ गए थे। ये बंदर भी अपनी मस्ती में गुम था, पता नहीं अपने आप में ही मसरूफ़ था। यहाँ पे ना मुझे 3 बर्ड थे, वो बहुत प्यारे लगे, बहुत अट्रैक्ट किया उन्होंने मुझे ना। वो वाइट कलर के थे और उनकी जो बीक थी ना, वो भी बड़ी बड़ी लंबी थी। पता नहीं उनका क्या नाम है, मुझे तो लग रहा था वो समान है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थे। मतलब वीकेंड नहीं था, फ्राइडे का दिन था, इसलिए रश नहीं था। अगर वीकेंड होता है तो काफ़ी रश होता है,
बहुत कम लोग आए हुए थे, बहुत कम लोग आए थे। एक स्कूल का ट्रिप आया हुआ था, वो भी बस 12 बजे तक, मतलब कि उन्होंने भी राउंड लगा लिया था 12 बजे तक। वो भी घरों को जा रहे थे और 1 बजे तक तो बिल्कुल ही फ्री हो गया था ये ज़ू। आई मीन थोड़ी सी बस 2-4 फैमिलीज़ थी। यहाँ पे ये इनका मालिक इनको डालने आ रहा था खाना, और ये बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम जब ये इनका मालिक इनको खाना डालने आ रहा था और ये आराम से आ रही थी खाना खाने के लिए। नहीं, ये देखें, ये आई हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि इनको इतनी ज़्यादा भूख है। अगर भूख होती थी ना तो इन्होंने भागना था, टूट पड़ना था। ये तो बड़ी आराम से आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना चीटोस खाए थे रीच शरीफ ने, और बाद में रीच ने ना 1-2 चीटोस एवं कवों को डाल दिए थे, और कवे इतने ज़्यादा फिर जमा हो गए थे ना, बस फिर उसके बाद इनको भूख लगी। तो ये कहती हैं कि बस मम्मा हमने तो कुछ खाना है। दरअसल हमने खा लिया था कुछ, फ्रूट चाट थी सिस्टर के पास, तो वो खा ली थी हमने, और बच्चों ने चिटोस वगैरह खा लिए थे, तो कोई भूख इतनी थी नहीं। तो बस फिर इनको हम कोकोस ले गए। तो मैं तो गई नहीं थी इस रेस्टोरेंट में, वो भाभी और सिस्टर हैं वो जाती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी अच्छा है, हम लोग जाते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं। तो इनको मैं ले गई फिर कोकोस। लेकिन बच्चे मेरे खाते नहीं है, ना पिज़्ज़ा खाते हैं और ना ही बर्गर खाते हैं। बस इन जिधर मर्ज़ी इनको ले जाए ना, इन्होंने फ़्राइज़ खाने होते हैं, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। बस इनके लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे हमने, और खाना जो था वो हमने पहले तो ये डिसाइड किया कि हम लोग बर्गर खाएंगे, लेकिन फिर हमारा इरादा बन गया कि हम लोग विंग्स खाएंगे। बर्गर का ये था कि हमें इतनी भूख नहीं थी बर्गर की, बस बच्चों के लिए हम लोग आए थे फ़्राइज़ खिलाने के, बच्चे खुश हो जाएंगे कि हमने बाहर खाना खाया है। वो बाहर फ़्राइज़ खाने को भी बाहर खाना खाना ही कहते हैं। तो बस फिर हमने ना एट दी एंड विंग्स ऑर्डर किए थे, और सना उसने भाभी ने और सिस्टर ने कहा था कि बहुत इनका टेस्ट जो है ना मज़े का होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। तो फिर हमने विंग्स ऑर्डर किए थे। तो बस हमारा हमने ऑर्डर कर दिया था, हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था। तो तब तक मैंने कहा चलो मैं रेस्टोरेंट की जो है ना वो वीडियो बना लेती हूँ कि किस तरह का है इनका। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, बहुत नीट क्लीन। तो जिस टाइम पे हम आए थे तो उस टाइम पे बिल्कुल भी कोई फैमिली नहीं आई हुई थी। बस 2 फैमिलीज़ आई हुई थी, एक हमारे पीछे बैठी हुई थी और एक उधर बैठी हुई थी। वो उनका कोई बर्थडे था, बर्थडे का सीन था, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये देखें ये फ़्राइज़ आ गए। अच्छा मेरे साथ हमेशा पता है क्या होता है, मैं जब भी मतलब खाना ऑर्डर करते हैं जब आ जाता है और फिर उसके बाद ना जब खाना खा रहे होते हैं ना, ख़त्म होने वाला होता है ना, मुझे याद आ जाता है ओहो मैंने पिक्स तो बनाई नहीं, वीडियो तो बनाई नहीं, ऐसा होता है। दरअसल जब आता है ना खाना तो मैं जल्दी से उसको बच्चों को देना शुरू कर देती हूँ, उसी चक्कर में मैं भूल ही जाती हूँ। बस खा पी के तो हम लोग वापस आ गए थे। ये देखें ये क्या, मामू को कह रहे थे कि गाड़ी हमने ड्राइव करके जानी है मामू। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।